कीर्ति बिना जिया के सुने सीधे कामिनी के कमरे की तरफ चली गई। चलते चलते उसके दिमाग में एक एक करके फिर से सारी बातें आने लगी, जिसमें कभी उसे जिया की बातें याद आती कि क्या वाकई में कामिनी उसकी बात सुनेगी या फिर उसे ही दोष देगी, तो कभी उसे सुमित और नेहा का एक दूसरे के बाहों में देखना याद आ जाता। जिया की बातों से एक पल के लिए उसके कदम रुक रहे थे कि क्या वाकई कुछ गड़बड़ है, तो वही सुमित और नेहा की बातें उसे कामिनी के पास जाने के लिए मजबूर कर रही थी। यूं ही अपने सवालों में डूबी कीर्ति कामिनी के कमरे की तरफ पहुंच गई, पर कामिनी के पास जाने से पहले एक पल के लिए कीर्ति वहीं बाहर रुक गई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। अब उसके मन में बस यही ख्याल आ रहे थे, क्या मॉम वाकई मेरी बात सुनेगी? क्या उन्हें मेरी बातों पर यकीन होगा? पर उन्हें जब पता चलेगा कि सुमित और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो जरूर सच जानकर कुछ करेंगी। पल भर के लिए कीर्ति के कदम रुक गए। इस वक्त उसके मन में ढेर सारे सवालों ने घर कर लिया था। फाइनली उसने कामिनी के पास जाने का डिसाइड किया और सीधे कमरे के अंदर चली गई, जहां कामिनी पहले से ही अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट कर रही थी। कीर्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, मॉम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि ये बात उसकी नहीं बल्कि नेहा की थी। कामिनी ने बिना उसकी ओर देख के कहा, कीर्ति ये भी कोई बात करने का वक्त है और दिख नहीं रहा कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। कीर्ति ने उससे इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा कहीं उसने उनके पास आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वो कुछ देर चुपचाप वही खड़ी रही, फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पर मॉम ये बहुत जरूरी है। कामिनी ने सारा सामान एक साइड में रखते हुए बेसब्री से कहा, ठीक है कहो। पहले तो कीर्ति कहने से बहुत ज्यादा डर रही थी, पर उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और एक ही बार में अपनी सारी बातें कह डाली। मॉम मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि नेहा सुमित से प्यार करती है और सुमित भी उसे पसंद करता है। उसने मुझसे। वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही कामिनी ने एक जोरदार तमाचा उसे लगा दिया। कीर्ति तुरंत सहम गई। उसके थमे हुए आंसू बाढ़ की तरह उसकी आंखों से बहने लगे। कामिनी ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? वो मेरी बेटी है, समझी तुम? और क्या कहा तुमने? ये शादी नहीं करोगी? ये सारी तैयारियां, ये मंडप, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? कीर्ति इस वक्त पूरी तरह से मुरझा गई थी। वो मन ही मन पछता रही थी कि उसने क्यों जिया की बात नहीं मानी थी। उसने सही कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कामिनी सारा ब्लेम उसी पर डाल दे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे यकीन दिलाए। वो कुछ कह पाती इससे पहले कामिनी ने भड़कते हुए आगे कहा, मैंने तुम्हारे शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर गोवा में सारी अरेंजमेंट्स की ताकि तुम्हारी शादी में कोई कमी ना रह जाए, और तुम मुझसे ये फालतू के बहाने बताकर कह रही हो कि अब तुम्हें शादी नहीं करनी। फिर उसने कसकर कीर्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम, कामिनी एक बार जो ठान लेती है तो वो उसे किसी भी हाल में करके रहती है, और अगर मैंने कहा है ये शादी होगी तो होगी, और वो भी तुम्हारी। लेकिन मॉम, कीर्ति कुछ कहती पर कामिनी ने उसे बोलने का मौका दिए बिना ही फिर से कहा, ये तुम क्यों नहीं देखती कि अगर तुम्हारी शादी सुमित से होती है तो हमें बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और मैं किसी भी तरह का लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहती, खासकर उसकी वजह जब तुम हो। कीर्ति से ये बात हजम नहीं हुई। उसने खुद को मजबूत करते हुए तेज आवाज में कहा, अगर बिजनेस की ही बात है तो आप नेहा की शादी सुमित से क्यों नहीं कर देती? वो तो पागलों की तरह उसे चाहती है। उसके इस तरह बात करने से कामिनी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तिलमिलाते हुए कहा, अब तुम्हारा मुंह इतना चलने लगा कि तुम मुझसे बहस करने लगी और मुझे अपना डिसीजन सुना रही हो। लगता है कि तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारे पापा के डेथ के बाद मैंने ही तुम्हें पाला है, तुम्हें पढ़ाया है, और तो और जिस रात तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ था मैंने ही तुम्हें बचाया था। याद है या अभी और याद दिलाऊं? कीर्ति ने अपने मेहंदी लगे हाथों से अपने कान जोर से बंद कर लिए। उसके आंसू से भीगी पलकें भींचे हुए थी। उसने रोते हुए कहा, नहीं नहीं और नहीं मॉम,
मुझे सब याद है। कामिनी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कीर्ति को समझाते हुए कहा, देखो कीर्ति, मैं नेहा की शादी सुमित से नहीं कर सकती। तुम उससे बड़ी हो, इसलिए पहले तुम्हारी शादी होगी और मंडप में सुमित के साथ तुम ही बैठोगी। और ये बात तुम कैसे भूल गई कि सुमित ने तुमसे वादा किया कि शादी के बाद वो तुम्हें एक बहुत बड़ा स्टार बनाएगा। तो क्या तुम अपना सपना पूरा भी नहीं करना चाहती? कीर्ति के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ साफ कह रहे थे कि वो अब बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे इस तरह से देखकर कामिनी ने मन ही मन कहा, अगर ये सुमित से शादी नहीं करेगी तो सारे के सारे प्लान में पानी फिर जाएगा। कैसे भी करके इसकी शादी सुमित से करनी ही होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर उसने अपने एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज कर लिए और कीर्ति को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा, देखो कीर्ति, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। अगर तुम सुमित के साथ शादी करती हो तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। सबसे पहले तो तुम्हारा एक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, जिससे तुमने उसके लिए ही छोड़ दिया था। कीर्ति बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन कामिनी उसे किसी भी तरह शादी के लिए रेडी करना ही चाहती थी। उसने उसे लालच देते हुए आगे कहा, ये ही नहीं, उसके घर की इकलौती तुम मालकिन कहलाओगी और पूरे घर में सिर्फ तुम्हारा ही राज होगा। ये सब छोड़ो, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारी शादी की वजह से तुम्हारे पापा का खड़ा किया बिजनेस भी आगे बढ़ जाएगा। और तुम्हारे पापा का सपना भी तो यही था ना कि तुम्हारी शादी जहाँ भी हो तुम वहाँ महारानी बनकर रहो। कीर्ति बिना कुछ कहे ही चुपचाप खड़ी थी। उसके लिए ये शादी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सुमित ने उससे न सिर्फ झूठ कहा था, बल्कि वो उसकी बहन के साथ पहले से ही रिलेशन में था। उसने कामिनी की ओर देखते हुए कहा, मॉम, उसने एक एक बात मुझसे झूठ कही है। वजह चाहे जो भी हो, पर मैं ये जानती हूँ मेरी बहन नेहा उससे प्यार करती है, और ये सच जानने के बाद मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? इतना समझाने के बावजूद भी उसके मना करने पर कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कीर्ति को तीखे नजरों से देखा और गुर्राते हुए बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो अब सबक सिखाना ही होगा। मॉम! कीर्ति आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही कामिनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और तेजी से उसे उसके कमरे की ओर ले जाने लगी। कीर्ति उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर कामिनी ने उसे उसके कमरे में धकेलते हुए कहा, चाहे तुम कितना भी मना कर लो, कामिनी एक बार जो कह देती है वो करके रहती है। तो तुम्हारी शादी कल ही होगी, और वो भी सुमित के साथ होगी। कीर्ति खुद को संभाल पाती इससे पहले ही कामिनी ने उसे कमरे में बाहर से बंद कर दिया। वो काफी देर तक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रही, पर वो नाकाम रही। बदकिस्मती से उसका फोन भी बाहर ही छूट गया था। वो उदास होकर वहीं पर सिकुड़कर बैठ गई। इस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह से टूट गई थी। अब तो उसे अपनी खराब हो चुकी मेहंदी की भी कोई फिक्र ही नहीं थी। लेकिन तभी एक तेज हवा की वजह से कमरे की खिड़की खुली, जिससे उसे याद आया कि उसके कमरे की बालकनी तो सीधे गार्डन से जुड़ी है। उसे देखकर उसके दिमाग में बस एक ख्याल आया, अगर मॉम नेहा की शादी सुमित से नहीं कर रही है तो मुझे ही कुछ करना होगा। किसी भी हाल में ये शादी रोकनी होगी। अब बस एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास। कीर्ति वहां से भाग जाना चाहती थी, इस शादी से, मॉम से, नेहा से और सुमित से। वो दूर चली जाना चाहती थी। वो उठी और बिना मौका गवाए तुरंत अपना सामान पैक करने लगी। अपना बैग कंधे पर लिए वो जब खिड़की से बाहर निकली तो चारों तरफ शांति थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। किस्मत से उसे किसी ने नहीं देखा और वो आसानी से होटल से बाहर आ गई। वो रिजॉर्ट के गेट पर पहुंची तो उसे होश आया कि रात काफी हो गई थी। करीब रात के 1 बज रहे थे। बाहर निकली तो रोड पर सन्नाटा था। गोवा टूरिस्ट प्लेस है, फिर भी आज उसे दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ देखते हुए कीर्ति ने खुद से कहा, एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। इससे पहले कोई देख ले, काश एक टैक्सी मिल जाती तो एयरपोर्ट निकल जाती। वो जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ी, अचानक एक कार उसे आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक राहत की लहर दौड़ गई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो तुरंत ही रोड के बीचों बीच खड़े होकर दोनों हाथों को दिखाते हुए गाड़ी रोकने लगी।
गाड़ी दूर से ही हॉर्न दे रही थी ताकि वो रास्ते से हट जाए, पर वो वैसे ही गाड़ी को रोकते हुए वहीं खड़ी रही। किस्मत से कुछ दूरी पर आकर वो कार रुक गई। कीर्ति दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोली, प्लीज मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। कार के शीशे नीचे हुए। उस कार में सिर्फ 2 लोग थे, जिनका चेहरा पूरी तरह से कीर्ति को नहीं दिख रहा था। उस कार में जो आदमी बैठा था, उसने गाड़ी की खिड़की से ही कीर्ति को बड़े ध्यान से देखा। कीर्ति का चेहरा चांद की रोशनी में इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि कोई भी उसमें खो जाए। कुछ ऐसा ही उस आदमी के साथ हुआ। एक पल के लिए उसकी नजर कीर्ति पर जम गई, पर उसने उसे इग्नोर करते हुए ड्राइवर को धीरे से कुछ इशारा किया। ड्राइवर उसकी बात तुरंत समझ गया और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, सॉरी मैम, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। हमारे सर का कहना है कि रात बहुत हो चुकी है और इतनी रात को हम किसी को लिफ्ट नहीं देते, तो बेहतर यही होगा कि आप कोई टैक्सी कर ले। कीर्ति कुछ आगे कह पाती, वो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ी, उसकी नजर पीछे बैठे उस आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर कीर्ति की आंखें जैसे उस पर जम गई हो। वो आदमी बिना किसी इमोशन के बिल्कुल स्ट्रेट बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मैगजीन का पिक्चर हो। ब्लैक कलर के सूट में वो एकदम हैंडसम और परफेक्ट लग रहा था। देखते ही देखते वो गाड़ी कीर्ति की आंखों से ओझल हो गई। उस सुनसान रास्ते में उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किधर जाए, और वो परेशान होकर वही रोड के किनारे पर बने बेंच पर बैठ गई। उसने सोचा, यहाँ से तो निकलना मुश्किल है, अब बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और वो है वापस जाना और अपने लिए लड़ना। और अगर आज मैं भाग जाती हूँ तो मॉम को उसकी सच्चाई कभी पता नहीं चल पाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह उसने मुझे धोखा दिया, कल वो नेहा को भी धोखा दे सकता है। उसके बाद वो उठकर वहां से सीधा भारी कदमों से चलते हुए वापस होटल आ गई। उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा था। वो शातिर नहीं थी, लेकिन उसे इस बार खुद को बचाना था। उसने अपने कमरे में वापस अपना सामान रखा, लेकिन उसे याद आया कि उसका फोन तो जिया के पास है। वो तुरंत अपना फोन लेने जिया के पास चली गई, लेकिन रास्ते में ही पीछे से उसकी कमर पकड़कर सुमित ने उसे रोक लिया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, क्या बात है मोहतरमा, क्या खूब लग रही हैं आप। इस नाचीज को भी एक मौका दीजिए आपकी जी हुजूरी करने का। कीर्ति को उसका इस तरह चिपकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे देखते ही उसकी आंखों के सामने वो सारा सीन फिर आ गया कि किस तरह वो नेहा की बाहों में उसे किस कर रहा था। सुमित के गर्म होठ कीर्ति के होठों पर थे। वो उसे डीप किस करने ही वाला था कि कीर्ति ने उसे खुद से दूर कर दिया और बड़े प्यार से उसके गालों पर उंगलियां फेरते हुए प्यार से कहा, अरे कल से तो हम वैसे भी हमेशा के लिए साथ ही रहने वाले हैं, तो कम से कम आज तो मुझे मेरी जिंदगी अकेले जीने दो और खुद भी कुछ पल अच्छे से रह लो। कल से तो वैसे भी तुम्हारी सारी जिंदगी बदलने वाली है। सुमित के जवाब का बिना इंतजार किए वो तुरंत एक नकली मुस्कान लिए वहां से सीधे वापस अपने कमरे में आ गई। उसके जाते ही सुमित ने उसे देखते हुए कहा, इसके कहने का क्या मतलब था, और ये बदली बदली सी क्यों लग रही है। खैर मुझे क्या करना है, एक बार शादी हो जाए फिर देख लेंगे। ये कहते हुए वो भी वहां से वापस चला गया। अपने कमरे में आकर कीर्ति तुरंत बेड पर लेट गई और ये सोचने लगी कि आखिर इन सब से कैसे निकला जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।